हेलो स्टूडेंट्स, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामों में हूबहू क्वेश्चन फंसते हैं। ये थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज करेगा, नहीं तो ऑप्शन भी वही देता है और लगभग सेम ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी एएलबी टेक्नीशियन हुए, डीआरडीओ हुए, बीएसपीसीएल हुए, या फिर जितने भी आपके सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या फिर जितने भी आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ट्रेड थ्योरी के एग्जाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच करंट इज यूज्ड टू जनरेट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इंडिया। हमको पता है, सबको पता है कि जो थर्मल एनर्जी होती है, पहले तो ये याद रखो कि जो थर्मल एनर्जी है, पावर प्लांट से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, लगभग इंडिया में 60 to 65% जो है हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो किससे होती है, थर्मल पावर प्लांट से होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी एफिशिएंसी की बात करें थर्मल पावर प्लांट की तो मुश्किल से 35% होती है। कितनी होती है, 35% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इंडिया में अधिकतर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारी होम अप्लायंसेज हुए या फिर जितने इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज हुए, वो सभी मैक्सिमम क्या होती हैं, एसी यूज होती हैं। ठीक है, एसी यूज्ड होती हैं। ठीक है, जो कि 50 हर्ट्ज की होती है अधिकतर रेटिंग। तुम कोई भी अप्लायंसेज खरीदोगे एसी यूज 50 हर्ट्ज होती है। हाँ, अगर डीसी होती भी है तो उसमें एडाप्टर ये सब लगा के हम लोग क्या कर लेते हैं एसी में, जैसे कि हमारी जो मोबाइल चार्ज होती है वो डीसी से होती है, मगर हम लोग क्या करते हैं एडाप्टर लगा के उसको एसी में कन्वर्ट करके अपना काम करने लगते हैं। तो हमारी जो इंडिया में अधिकतर जो बिजली जनरेट होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो सर वो हमारी होती है एसी के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में सर, एसी के फॉर्म में होती है। इसलिए यहाँ पे एसी करंट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये सब वन वर्ड है मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में एसी आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, भारत में एसी आवृत्ति कितनी होती है, सबको पता है कितनी होती है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जाने वाले हैं। 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज, और सिंगल फेज की बात करें तो 200 कितनी 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट। और ये फॉरेन कंट्री में देखें तो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, बट कितना 110 वोल्ट होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाती है। तो इसका सही आंसर जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो 50 हर्ट्ज है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो वन वर्ड क्या होता है, वन वर्ड करने से तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी क्या होते हैं, कवर होते हैं, तो बहुत बार वो भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी डिग्रीज एंगल बिटवीन एसी करंट कंप्लीटिंग इन वन रेवोल्यूशन। यानी हमको पता है कि जब वन रेवोल्यूशन होता है तो साइकिल यही बनता है ना, एक रेवोल्यूशन मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर ये मेरी हो जाती है 2 पाई, ये कितनी हो जाती है पाई, ये कितनी जीरो होती है 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में हमको कितना समय लगता है, तो सर लगभग कितना होता है 2 पाई या फिर 360 डिग्री लगता है। सही है, तो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में हमारी 360 डिग्री लगते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज जो जनरेट होता है कम या अधिक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। एसी वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखो कम करने को हम लोग ट्रांसफार्मर की भाषा में क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन बोलते हैं। ठीक है, जो एचवी को किसमें कन्वर्ट करता है, एलवी में,
और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, कौन से ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, वह एलवी को क्या करते हैं, किसमें, एचवी में करने का काम करते हैं। सही है। तो जो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, केवल और केवल हमारे ट्रांसफार्मर के जरिए ही होता है। ठीक है, किसके जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए होता है। ये जो है ट्रांसफार्मर के जरिए ही होता है। अच्छा, अगली कहानी क्या है कि सर ये जो ट्रांसफार्मर है केवल और केवल किस पे काम करता है, सर केवल और केवल ये एसी पे काम कर सकता है, डीसी पे काम नहीं करेगा। कभी कोई पूछता है कि अगर डीसी सप्लाई दे दे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, वो जल जाती है। क्या हो जाती है, जल जाती है, फूक जाती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है एसी और डीसी में कौन ज्यादा खर्चीला है, एसी तथा डीसी में सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसी और डीसी में जो कौन ज्यादा खर्चीला है। एसी और डीसी की बात करें तो हमारी एसी में क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, एक अल्टरनेटर होता है और फिर जब स्टेप अप स्टेप डाउन करना होता है तो ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। सही है। अब देखो डीसी अधिक खर्चीला क्यों होता है जनरेशन के मामले में, देखो अल्टरनेटर तो हमेशा क्या करता है, एसी ही जनरेट करता है। ठीक है, एसी ही कौन जनरेट करता है, अल्टरनेटर जनरेट करता है। फिर ट्रांसफॉर्म वोल्टेज बढ़ाने घटाने का काम करता है, ट्रांसफार्मर करता है। बढ़ा घटा के फिर हम किसका यूज़ करते हैं, एडेप्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या सिंपल भाषा में क्या बोले कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। कन्वर्टर क्या करता है सर, एसी के मान को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो हम कन्वर्टर का यूज़ करते हैं और ये कन्वर्टर क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हुई, एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, कन्वर्टर। ठीक है, तो इसके लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, डीसी बहुत महंगी पड़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीसी जो है बहुत महंगी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि बैटरी चार्जिंग करने के लिए कौन सा धारा यूज़ किया जाता है। तो हमको पता है कि बैटरी चार्ज, अभी तुमसे बताए थे कि जो बैटरी हम लोग चार्जिंग करते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो सर डीसी का यूज़ करते हैं। किसका, डीसी का यूज़ होता है। अच्छा, डीसी का जो यूज़ होता है, डीसी करंट का यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं बैटरी चार्जिंग में। और जब यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज भी यूज़ करते हैं वोल्टेज चार्जिंग में। ठीक है, क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज का भी यूज़ करते हैं। और इसके लिए अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, तो सर नॉर्मली की बात करें तो इसके लिए हम लोग शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। सही है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, यही सवाल है। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी। हमको पता है कि जो डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। या अब देखो हर्ट्ज को कभी कभी क्या लिखेगा, साइकिल पर सेकंड में लिखेगा। और एसी की जो होती है वो मेरी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा आगे कहानी देखो क्यों 0 होती है, क्योंकि देखो फ्रिक्वेंसी कुछ और नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है। क्या चीज, कंप्लीट जो साइकिल होती है उसके काउंट को, यानी कितनी बार हुआ है उसके काउंट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जब डीसी की बात करते हैं तो डीसी में तो साइकिल बनती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, अल्टरनेटिंग नहीं होती है, और ये मेरी क्या है, प्लस माइनस हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो जब ये ऐसी कहानी होती है डीसी में, तो डीसी में हमारी क्या होती है, साइकिल बदलती ही नहीं है, साइकिल बनती ही नहीं। और जब साइकिल नहीं बनेगी तो हमारा टाइम सेकेंड के कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको 0 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, डीसी की कहानी बता रहे, तो ये चीज़ें याद रखना, कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलो याद रखना। और फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, तो सर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है
सबको पता है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/T। इसको याद रखना, यानी कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ दे चाहे ना दे ये जरूर देता है। ठीक है, क्या है कि ये जो डीसी है, डीसी की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। डीसी आवृत्ति देखो, एक तो फ्रिक्वेंसी का नॉर्मल फार्मूला जो होता है एनएस बराबर क्या होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी बात बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एनएस इज इक्वल टू 120 F/P लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, एनएस भी बोलते हैं या कभी कभी एनपी बराबर NP/120, यानी किस पे निर्भर कर रहा है फ्रिक्वेंसी का मान। सर फिलहाल तो इस पे कर रहा है कि हमारी पोल कितनी है। ठीक है, किस पे कर रहा है कि सर हमारी पोल कितनी है, ये पोल वाली जो कहानी है, ये पोल कितनी है और ये स्पीड कितनी है और ये पोल कितनी है, किसकी, अल्टरनेटर की। समझ में आया। तो इससे कभी कभी न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आता है सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर में, कि पूछ देगा कि एन एस इक्वल टू क्या होता है, तो हमको लिखना पड़ता है कि सर 120 F/P होता है। स्लीप की वैल्यू क्या होती है, तो लिखते हैं सर NS माइनस NR/NS। इन सब पे सवाल इतना हद से ज़्यादा पूछा जाता है ना कि क्या बताएं, जैसे बहुत फेवरेट सवाल है। ठीक है, चलो और अभी बताएं फ्रिक्वेंसी बराबर एक और फॉर्मूला 1/T वाला, जिसकी यूनिट क्या बताए थे, सेकंड इनवर्स। इन सब चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो IRMS और VRMS का सूत्र क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमको पता है कि जो IRMS होता है, RMS वैल्यू, वो क्या होता है Vm/√2। मगर तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे VRMS की जगह IRMS लिखना पड़ेगा। ठीक है, IM लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Im/√2। इसी तरह VRMS की बात करेंगे तब लिखना पड़ेगा Vm/√2। अच्छा, इतना ही नहीं, कभी कभी आई एवरेज भी पूछेगा, तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है 2Vm, सॉरी फिर देखो Vm लिखा गया ना, एक्चुअली वही याद है ना, इसलिए 2Im/π। उसी तरह वोल्टेज की बात करें वी एवरेज, तो वही फॉर्मूला होता है 2Vm/π। अच्छा याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि सर ये जितने भी हैं ये किसके लिए है, ये सब हमारे हैं साइनसोइडल वाले के लिए। किसके लिए हैं सर, ये जितने भी हैं हमारे, ये सभी किसके लिए हैं, साइनसोइडल के लिए हैं। किसके लिए, साइनसोइडल धारा के लिए हैं। ठीक है, और अगर यही पूछ देता नॉर्मल किसके लिए, हाफ वेव के लिए बताओ, तो हाफ वेव करंट जारी इसके लिए बताओ, तब क्या बोलोगे, तब वही सर RMS लिखते हैं। IRMS बराबर कितना रहता है Vm/2 लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते, सॉरी फिर देखो IM, इसको IM बना लेना। ठीक है, ये IM की बात बोले, मैक्सिमम धारा Im/2 लिखते हैं। ठीक है, और ये करंट की बात बोलते तो क्या लिखते हैं, आई एवरेज भी पूछता तो हाफ वेव की बात कर रहे हैं तो लिखते सर Im/π, ये लिखते हैं। तो ये किसके लिए है सर, ये हाफ वेव के लिए है, और ये किसके लिए है, प्योरली साइनसोइडल के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कोई दिक्कत है, और इसको हाफ वेव लिखना। ट्रायंगुलर के लिए भी होता है, स्क्वायर के लिए क्या होता है IRMS बराबर IM के बराबर ही हो जाता है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे दिया होगा, देखते हैं। देखो √2 दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो अब अगला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वही कहानी दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, AC के आई एवरेज, AC के वी एवरेज, यानी देखो वी एवरेज की बात पूछा था ना,
वी एवरेज का नहीं किसके, अच्छा ये कभी लिखता नहीं साइनोसोडल है कि नहीं, मगर तुमको ये मान के चलना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला है तो साइनोसोडल की बात हो रही है। ठीक है, अभी तुमको थोड़ा वो लग रहा होगा, मगर जो डिस्कशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी की तरह। ठीक है, तो इसको याद रखना है, तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो ऑप्शन आप दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे होगा, बहुत वो लग रहा है। ठीक है, मगर याद रखना ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना, सेशन पूरा रखना, बहुत चीज़ सीख के जाओगे। अच्छा देखो, ये वी एवरेज की बात हो रही है ना, हम अभी बताए थे कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2Vm/पाई। और देखो ये 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है 0.631 किसके बराबर, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है, ये V क्या है मेरी मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, उसके बराबर होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक अगली कहानी किसकी होती है उसको भी देख लो, तो वो सर होती है मेरी RMS वैल्यू की। तो क्या लिखते हैं, अगर VRMS पूछता है तो हमको पता है, अभी आपको पता है क्या होती है, Vm/√2 होती है। ठीक है, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 Vm। तो इन दोनों पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है, कोई दिक्कत है। चलो हाल देखो, AC चैप्टर बहुत लोगों का वीक क्या होता है, अधिकतर लोगों का वीक होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे 0.631। ठीक है, सही है, ये चीज़ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, किसी साइन तरंग का। देखो साइन तरंग, साइन क्या अधिकतर पूछता ही उसी का, साइनोसोडल की बात हो रही है। ठीक, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा सबको पता है कि सर फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें, RMS/एवरेज होती है। ठीक है, अच्छा RMS की मान हम लोग क्या लिख रहे थे नॉर्मली देखा जाए तो, अगर VRMS ही लिख के चलते हैं, अच्छा VRMS/V एवरेज लिख के चलते थे, तो VRMS की वैल्यू कितनी थी 0.707 Vm, यही था। और एवरेज की बात लेके चले थे तो 0.631 Vm था। Vm से Vm कट गया, इसके लिए तुमको क्या लगता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसके लिए तुमको एक से ज़्यादा आएगी ना, और इसकी वैल्यू जो आती है हमारी किसकी, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, वो निकल के आती है 1.11, किसकी वैल्यू, फॉर्म फैक्टर की। ठीक है, इसको याद रखना, ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है। और अगर पीक फैक्टर का पूछता तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बटे RMS वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो होती है 1.4, नीचे लिख देते ना 1.414 होती है, मगर 1.4 ही याद रखो। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.11 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब देखो यूनिट से तो पक्का आएगा जी, BSPCL की ही बात करें, तुम्हारे यूनिट नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा वो। ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट पूछा है। देखो इंडक्टेंस को दिखाते पहले किससे हैं, L से दिखाते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस, इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होती है, हेनरी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी इंडक्टेंस की हेनरी ऐसे भी लिख देता है, L बराबर क्या होता है N∅/I होता है ना, तो फाई मतलब N तो मतलब टर्न है, कोई मतलब नहीं होता है, ये फाई क्या है मेरी वेबर है, तो कभी कभी ऐसे लिख देगा वेबर टर्न पर एम्पियर, या कभी कभी वेबर बटे एम्पियर लिख देता है, टर्न को काउंट नहीं करता है क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में नहीं आती। सही है, तो इन सब चीज़ों का भी चक्कर फंसता है। तो एल की यूनिट ये भी हो सकती है एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, और हेनरी तो है ही है, सही है ना। और यूनिट की बात करें तो देखो कैपेसिटेंस की कभी कभी यूनिट पूछेगा, कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो बोलोगे सर फैराड होती है। रिलक्टेंस की यूनिट पूछता है
प्रतिष्ठव्य बोलते हैं तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रिलक्टेंस की यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर होती है। ठीक है, यही होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता है। कभी कभी आपका तुमको उसका पूछ देगा रेसिस्टिविटी की, जिसको रो से दिखाते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो क्या लिखते हो, तो इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। सही है, तो ये सब जितने भी यूनिट है सभी सभी क्या है, लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर जो मेरा हो जाएगा, देखो यहाँ पे हेनरी लिखा है और एल से दिखाते हैं। ठीक है, एल से, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र प्रतिघात की इकाई क्या का मात्रक होता है। ठीक है, संधारित्र प्रतिघात, देखो संधारित्र प्रतिघात को पहले दिखाते किससे, देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन तुमको लग रहा होगा कि वो है, मगर तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर कितना चीज इसमें बता रहे हैं, बस ओम बता के नहीं हट रहे हैं। देखो प्रतिघात को एक्सिस दिखाते हैं, इसका जो मान होता है 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, और 1/ओमेगा, ओमेगा की जगह हम चाहे तो 2πf भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। अच्छा ये क्या है, c होता है। कभी कभी ये सवाल पूछ लेगा तो हम लिखते हैं कि एस जो होती है मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी या कैपेसिटेंस की होती है। सही है। इसी तरह अगर एक्सेल की बात करें, किसकी बात करेंगे, एक्सेल की बात करेंगे, तो जो एक्सेल की वैल्यू होती है, एक्सेल की भी वैल्यू होती है, एक्सेल बराबर क्या होती है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू फिर वही रखेंगे, ये वाली क्या होती है, 2πf होती है, और ये एल तो है ही है, इसकी भी इकाई क्या होती है, ओम ही होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, इसको प्रेरित के प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस देखो वैसे कहानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कभी कभी तो ये पूछेगा इम्पीडेंस किससे दिखाते हैं, जेड से, बी से, वाई से, या फिर किससे, क्यू ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके देगा। तो बताओ इम्पीडेंस किससे दिखाते हैं, ऐसे पूछेगा। तो हमको पता है जेड से इम्पीडेंस को दिखाते हैं, बी से किसको दिखाते हैं, ससेप्टेंस को दिखाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है हमारे उसको रिफ्लेक्स डेंसिटी को भी दिखाने का काम करता है। वाई किसको दिखाता है, तो सर ये मेरी एडमिटेंस को दिखाता है। देखो लिखते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जेड किसको दिखाएगा, पहले उसको देखते हैं। सर हमारी जो जेड होती है, तो जेड दिखाता है इम्पीडेंस, जिसे प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, बी किसको दिखाता है, ससेप्टेंस, ठीक है, वाई किसको दिखाता है, एडमिटेंस, जो कि क्या होता है 1/z, जेड का उल्टा होता है। ठीक है, आगे क्यू किसको दिखाता है, तो क्यू तो सबको पता है कि शरीर में दिखाता है रिएक्टिव पावर को, किसको, रिएक्टिव पावर को। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, VAR। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्पीडेंस किसको दिखाता है, ओम से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ देख लो, तो जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये हमारा होता है सर रूट में R² प्लस एक्सएल या एक्सी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करके इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। सही है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, चोक प्रतिघात पूछा है। तेरी क्या पूछ लिया, चोक प्रतिघात। देखो चोक को ही सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, क्योंकि चोक की जो जो प्रवृत्ति होती है, काम करने का ढंग होता है, पूरा इंडक्टेंस से मैच होता है, तो इसको इंडक्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, चोक को एक तरीके से बोले तो क्या होता है, सर ये एल ही होता है मेरा। तो वही पूछ दिया चोक रिएक्टेंस, तो चोक रिएक्टेंस मतलब किसकी बात हो रही है, एक्सेल की बात हो रही है, और ये कितनी होती है, 2πfl, या कभी कभी इसको ओमेगा एल लिख देगा, और इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है।
इसलिए क्या दे दिया है, ओम इसकी यूनिट दे दी है। सही है, याद रखना। चोक कहाँ लगता है, अधिकतर चोक की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में लगता है। और याद रखना चोक कैसे लगता है हमेशा, चोक की देखो सिंबल ये है, ये हमेशा सीरीज में लगता है। किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। किसके, ट्यूबलाइट के, ठीक है, ट्यूबलाइट के सीरीज में लगता है। और जो हमारी स्टार्टर होती है वो कैसे लगती है, पैरेलल में लगती है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखने वाली चीजें। चलो अगला देखते हैं। एम्पियर होती है किसकी यूनिट, करंट की। अच्छा, कभी कभी एम्पियर की क्या हो जाता है यूनिट, देखो एक यूनिट ये हुई एम्पियर की, दूसरी देखो क्या होती है, वोल्ट पर ओम भी होती है किसकी, एम्पियर की यूनिट। देखो क्या क्या यूनिट बन सकती है। तीसरी की बात करें तो क्या होती है, कूलम्ब पर सेकेंड भी होती है। क्योंकि देखो आदमी कंफ्यूज क्या कहाँ होता है ना, कभी कभी चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एम्पियर नहीं, करंट की इकाई नहीं है। तो हमारी एम्पियर होती है, वोल्ट पर ओम होती है, क्या होती है, कूलम्ब पर सेकेंड होती है। और कभी बीच में क्या दे देगा, ऐसे ही बढ़ा देगा, वोल्ट ओम दे देगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा सही कौन गलत है। सही है, तो ऐसे करके याद रखना, एम्पियर क्या होती है, इसकी इकाई नहीं होती। ठीक है, एम्पियर सॉरी एम्पियर किसकी होती है, करंट की इकाई होती है। सही है, कोई दिक्कत है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट, रेसिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो क्या होती है रेसिस्टेंस की यूनिट, देखो होती क्या है, आर बराबर, हमको पता है कि आर बराबर क्या होती है, वी अपॉन आई होती है। यानी इसको लिखना चाहें तो वोल्ट पर एम्पियर नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओ यानी रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट ओम की भी हो सकती है और वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकती है। ठीक है, इसको दिखाया कैसे जाता है, इस सिंबल में दिखाया जाता है। ठीक है, ओम और किस किस की यूनिट है, तो इसको याद रखना सर, एक्सल की भी यूनिट क्या है, ओम ही है। एक्सी की भी यूनिट यानी प्रेरक प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात की इकाई क्या है, ओम ही है। और एक चीज, इम्पीडेंस की भी इकाई क्या है मेरी, ओम ही है। ठीक है, यानी 1 2 3 4, फिलहाल 4 चीजों की इकाई क्या है मेरी, ओम है। सही है, इतनी चीजों को याद रखना। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है जी एग्जामों में, हालांकि इसको 1 वर्ड में कर दिया, मगर ये क्वेश्चन तो पक्का पूछता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो देखो एक होता है P बराबर वी आई होता है। V की जगह हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं सर, आई आर लिख सकते हैं। और एक V की जगह हम चाहें तो सर आई आर लिख सकते हैं। और I तो था ही, तो यहाँ पे I लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाता है सर, आई स्क्वायर आर बन जाता है। अच्छा सर, V की जगह हम क्या, R की जगह क्या लिख सकते हैं, तो सर ये आई स्क्वायर तो रहने देते हैं, ये जो आई स्क्वायर इसको रहने देते हैं। और R की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई लिख सकते हैं। तो V अपॉन आई करेंगे तो आई से आई कट जाता है, तो फिर वही V आई यही आ जाता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर हो गया। अब देखो आई की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं ना, तो V स्क्वायर बाई आर ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर की जगह, तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और V अपॉन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो देखो एक आर से एक आर कट गया, बचा क्या मेरा, बचा क्या हमारा सर, बच गया P की बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो देखो कितनी इकाई वो बनी फॉर्मूला, एक ही बना V स्क्वायर बाई आर, दूसरा क्या बना सर आई स्क्वायर आर बना, और तीसरा क्या बना V इंटू आई बना। ठीक है, कभी कभी और भी एक होता है पावर का फॉर्मूला, देखो जितने थे पावर का फॉर्मूला और क्या होता है, W अपॉन टी। ठीक है, तो इसकी इकाई वॉट तो होती ही है पावर की, याद रखना वॉट तो होती ही है, कभी कभी क्या हो जाती है, जूल पर सेकेंड भी यूनिट हो जाती है।
ठीक है, तो याद रखना ये सब फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, या फिर इसको चाहें तो वोल्ट एम्पियर भी किसकी यूनिट बन सकती है, पावर की बन सकती है इस पावर फॉर्मूले से, और एम्पियर स्क्वायर ओम भी बन सकती है किसकी यूनिट, पावर की, इन सब फॉर्मूले से। ठीक है, हमको अपने से नहीं ला रहे, जो जो तो बन सकती है, क्योंकि पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगली कहानी देखो, नीचे साथ दिया भी है 20 की यूनिट क्या है। आ गया सवाल कि बताओ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तभी तो हम बताए थे कि सर ये वॉट भी है, वोल्ट एम्पियर भी है, वी भी है। ठीक है, एक बना, दो बना, तीन बना, और क्या है सर, जूल पर सेकेंड भी है इसकी पावर। सही है, वी आई बन गया, आई स्क्वायर आर बन गया, और क्या है सर, और बनाएंगे सर मेरी बन जाएगी वोल्ट स्क्वायर बटे ओम भी है सर। ये सभी किसके फॉर्मूले हैं, सभी पावर के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केवल दो ही लिखा है मगर और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। जितनी भी बताएं वो क्वेश्चन नो डाउट इजी था, मगर इसमें जो अधिकतर नहीं है और है करके पूछता है उसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो मैक्सिमम क्या किया, उसी चीज़ को आज हम लोग ने कवर किया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आई होप बाबू सेशन पसंद आया, और सेशन को पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार होगा तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।